जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। साथियों, आपको पता है आज है 6 जुलाई और आज ही के दिन दोस्तों यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, जिसके हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले शिफ्ट में, ठीक है। प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने हम लेकर आए हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला देखिए पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो आपको भी पता होगा दयानंद सरस्वती जी की है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो दयानंद सरस्वती जी की ये रचना है। उसके अलावा पूछा गया था उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी आप लोगों को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की है, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा पूछा गया विंग्स इंडिया फ्रीडम। दोस्तों विंग्स इंडिया फ्रीडम किसकी रचना है, तो अबुल कलाम जी का है। आपको पता इन्हीं के जन्म दिवस यानी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते, एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता। किसके जन्म दिवस पर, अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। चौथी रचना पूछी गई थी मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है, तो सलमान रुश्दी जी की है, याद रखेंगे, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। और पूछा गया था वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, ठीक है। दक्षिण की वृद्ध गंगा किसको कहते हैं, दोस्तों याद होना चाहिए किसको बोलते हैं, तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिवस से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूछा गया था विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और फिर पूछा गया संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं, 21 जून को मनाया जाता है। और स्वास्थ्य दिवस पूछा गया, जो कि आपको पता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। और देखिए ये पूछा गया था क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक। आपको पता होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को दोस्तों संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था राज्य के लिए, ठीक है, ठीक है। संघ के लिए दोस्तों राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगला पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो कौन है, तुनको तांबे। दोस्तों जिनको तांबे, दोस्तों आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे क्या बोलते हैं, सागर माथा के नाम से भी हम जानते हैं नेपाल में, ठीक है। अगला पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या है। साथियों तो भूटान की राजधानी आपको पता क्या है, थिम्पू है। क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। हमने स्टैटिक जीके में अभी हाल ही में करवाया भी है, ठीक है। उसके अलावा पूछा गया था टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो आपको भी पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, तो ग्राहम बेल ने किया। किसने दोस्तों, ग्राहम बेल ने किया है। उसके अलावा मनुष्य द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन सा है, तांबा है, ठीक है। और कुचिपुड़ी नृत्य कहां संबंधित, तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य, ठीक है। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत जी को मरणोपरांत दोस्तों कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है, तो पद्म विभूषण से नवाजा गया। किससे दोस्तों, पद्म विभूषण से नवाजा गया। उसके अलावा दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो आपको पता होगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई है मेरे साथियों। कहां से, इंग्लैंड से दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि रविशंकर का संबंध किससे है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे, तो सितार वादक थे। किससे है, तो सितार से है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था। दोस्तों किस क्षेत्र में देते हैं, तो चिकित्सक क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार देते हैं। वहीं पूछा गया था सत्यजीत रे पुरस्कार, तो आपको पता होगा सत्यजीत रे पुरस्कार किसमें देते हैं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद CABE का फुल फॉर्म पूछा गया, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE का फुल फॉर्म होता है। उसके अलावा पूछा गया पॉक्सो एक्ट दोस्तों कब आया, तो 2012 में, ठीक है। पॉक्सो एक्ट आपको पता होगा बहुत चर्चित था, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, तो बुद्ध धम्म संघ। कौन कौन से, बुद्ध धम्म और संघ थे। उसके अलावा पूछा गया सार्क देश में दोस्तों कौन सा देश नहीं था। दोस्तों इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आप इनके अलावा था वही आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो अल्बेनिया था, ऑप्शन में बिल्कुल सही। और देखिए अवकाश दोस्तों, अवकाश या फिर क्वाड ग्रुप में दोनों कौन से मेंबर शामिल दोस्तों, तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये चीज आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे देखिए 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग थी, कौन सी होगी, अटल सुरंग हो जाएगी दोस्तों, अटल सुरंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा दोस्तों
अगर आप कहते हैं तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप लोग, जैसे आप लोगों को पता है कुछ क्वेश्चन तो हम भूल गए इनके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग कहते हैं तो इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हमको याद आएंगे दोस्तों, उसको भी हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो वो भी आप हमें बताइएगा, तो हम आप कहेंगे तो हम इसका एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर लेंगे आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक। ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन अगर आपको याद है तो।